हेलो एवरीवन, माय नेम इज श्रद्धा और द कोडर टॉकीज के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोर जावा के कंप्लीट सिलेबस की। ये सिलेबस हमारी पूरी सीरीज़ का रोड मैप होगा। मतलब आपको स्टेप बाय स्टेप समझ आएगा कि हम किस सीक्वेंस में टॉपिक्स कवर करेंगे और हर एक टॉपिक का इम्पोर्टेंस क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सिलेबस स्टार्ट करने से पहले हम जान लेंगे कि जावा के फ्लेवर्स कौन कौन से हैं। जावा अलग अलग पर्पज़ के लिए अलग वर्जन में यूज़ होती है। जैसे कि पहला फ्लेवर है J2AC, जो है जावा स्टैंडर्ड एडिशन। इसको हम कोर जावा भी कहते हैं और इस सीरीज़ में हम ये सीखने वाले हैं। सेकेंड वन है जावा एंटरप्राइज एडिशन। ये एडवांस जावा है जो वेब और एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशंस के लिए यूज़ होता है। और लास्ट वाला है माइक्रो एडिशन। ये मोबाइल डिवाइसेस और एम्बेडेड सिस्टम्स के लिए यूज़ होता है। इस सीरीज़ में हम कोर जावा पे फोकस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि हिस्ट्री ऑफ जावा क्या है, जावा किसने बनाई, कब बनाई, ये सब उस वीडियो में हम देखेंगे। आज के टाइम में जावा वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हिस्ट्री जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम लैंग्वेज की वैल्यू और इवोल्यूशन का आइडिया मिले। उसके बाद हम देखेंगे जावा के फीचर्स। जावा के फीचर्स हमें बताते हैं कि लैंग्वेज इतनी पॉपुलर क्यों है। उसके कुछ मेन फीचर्स हैं जैसे कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, एक बार कोड लिखो और कई बार चलाओ। ये क्यों होता है ये उस वीडियो में देखेंगे। उसके बाद है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। जावा एक रियल वर्ल्ड कंसेप्ट पर बेस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये सिक्योर है, रोबस्ट है और मल्टी थ्रेडेड है, जो कि एक साथ मल्टीपल टास्क हैंडल कर सकती है। इन फीचर्स को हम डिटेल में एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि बेसिक सिंटैक्स क्या होता है, जावा प्रोग्राम किस तरह लिखा जाता है। ये उस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे जावा के प्रोग्राम के साथ। उसके बाद जावा का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है JVM, JRE और JDK। ये जावा में बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसका डिफरेंस और आर्किटेक्चर कैसा होता है ये भी हम देखने वाले हैं। और उसके साथ हम जावा का फर्स्ट प्रोग्राम जो कि हेलो वर्ल्ड होता है ये हम देखेंगे। और उसके बाद का टॉपिक है जावा का कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन प्रोसेस। जावा का प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होता है, उसका एग्जीक्यूशन फ्लो कैसा होता है, ये हम उसमें देखने वाले हैं। ये एक पार्ट डेवलपर के लिए फाउंडेशन होता है। इससे आपको जावा का एक बेसिक आइडिया आता है। उसके बाद हम आते हैं जावा के बेसिक फंडामेंटल्स पर। उसमें हम देखेंगे कि जावा का स्ट्रक्चर और मेन मेथड क्या होती है। मेन मेथड होती है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। इसका सिग्निफिकेंस बहुत बार इंटरव्यू में पूछा जाता है। ये बहुत मेन टॉपिक है जावा का। उसके बाद हम देखेंगे जावा के डेटा टाइप्स जो कि होते हैं प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। इसका क्या डिफरेंस होता है ये भी हम समझेंगे। उसके बाद आते हैं वेरिएबल्स और ऑपरेटर्स। ऑपरेटर होते हैं अरिथमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, बिटवाइज, असाइनमेंट और टर्नरी। ये लॉजिकल ऑपरेशन और अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज होता है। इसको भी हम एग्जाम्पल के साथ डिटेल में समझेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि टाइप कास्टिंग क्या होती है। ये दो टाइप की होती है, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। उसके बाद आता है इनपुट और आउटपुट इन जावा। इसमें हम देखेंगे कि स्कैनर क्लास क्या होता है, सिस्टम क्लास क्या होता है, वो भी बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ। ये सब समझने के बाद आप छोटे छोटे प्रोग्राम्स तो इजीली बना ही लोगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंट्रोल स्टेटमेंट। जावा में डिसीजन मेकिंग और लूप्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। बिना इसके हम कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम बना ही नहीं पाएंगे। और जब हम सर्चिंग और सॉर्टिंग के प्रोग्राम बनाएंगे जावा के डेटा स्ट्रक्चर में, तब तो इनका बहुत ही यूज़ होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इफ़ और इफ एल्स क्या होता है। जब भी हमें प्रोग्राम में कंडीशंस डालनी होती है तब हम इसका यूज़ करते हैं। और अगर बहुत सारी कंडीशन हो तो हम नेस्टेड इफ और स्विच केस का यूज़ करते हैं। तो ये भी हम आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे। उसके बाद देखेंगे लूप्स, जो कि 3 टाइप के होते हैं, फॉर, वाइल और डू वाइल। इनका भी यूज़ हम देखेंगे। इसमें फॉर ईच लूप भी होता है, वो भी हम देख लेंगे। उसके बाद आता है जंप स्टेटमेंट, जो होते हैं ब्रेक, कंटिन्यू और रिटर्न। ये कैसी सिचुएशन में यूज़ करता है, ब्रेक कब यूज़ करना है, कंटिन्यू कब यूज़ करना है, इसको भी हम डिटेल में देखेंगे। उसके बाद आता है नेस्टेड लूप्स और पैटर्न प्रिंटिंग। जावा में जो भी लूप्स है जो कि है फॉर, वाइल और डू वाइल, इसको हम नेस्टेड टाइप में कैसे यूज़ करते हैं वो भी हम देखने वाले हैं। और इंटरव्यूज़ में पैटर्न प्रिंटिंग के प्रोग्राम बहुत पूछते हैं इंटरव्यूअर्स, जो होता है स्टार पैटर्न और नंबर पैटर्न होता है, वो भी हम देखेंगे कि इसको कैसे यूज़ करते हैं। अब आते हैं हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पर, जिसको हम उप्स कंसेप्ट भी बोलते हैं। ये जावा का बैकबोन होता है। बिना इसके जावा के प्रोग्राम बनाना बहुत ही मुश्किल है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है,
तो ये टॉपिक इतने इम्पोर्टेंट है कि अगर आपको किसी ने नींद में भी पूछ लिया ना कि ओप्स कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, तब भी आपको ये बताना आना चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं क्लास और ऑब्जेक्ट से। जैसा कि आपको पता है, जावा एक क्लास बेस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो बिना क्लास के हम कोई भी जावा का प्रोग्राम नहीं लिख सकते, सिंगल प्रोग्राम भी नहीं लिख सकते। इसीलिए क्लास और ऑब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और आने वाले वीडियोज़ में हम इनको डिटेल में समझेंगे। उसके बाद आते हैं जावा के उप्स कंसेप्ट के 4 पिलर्स, जो होते हैं इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म। इनकैप्सुलेशन क्या होता है, इसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं, ये भी हम देखने वाले हैं। एब्स्ट्रैक्शन को हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस का यूज़ करके अचीव करते हैं, ये भी हम डिटेल में देखेंगे। उसके बाद आता है इनहेरिटेंस। उसके 3 टाइप होते हैं, सिंगल, मल्टी लेवल और हायरार्किकल। आपने C++ में इन चारों कंसेप्ट को देखा ही होगा। C++ में मल्टीपल इनहेरिटेंस भी होता है, जो कि जावा में नहीं होता। वो क्यों नहीं होता है, वो भी हम आने वाले वीडियोज़ में सीखेंगे। उसके बाद आता है पॉलीमॉर्फिज्म। इसके भी 2 टाइप होते हैं, मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग, जिसको हम कंपाइल टाइम और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आने वाले वीडियोज़ में हम बहुत अच्छे तरीके से देखने वाले, तो मिस मत करना। उसके बाद हम देखेंगे कंस्ट्रक्टर। इसके भी टाइप्स होते हैं, जो कि है, फर्स्ट एक नॉर्मल कंस्ट्रक्टर होता है और दूसरा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता है। उसके बाद आता है दिस और सुपर कीवर्ड। ये कीवर्ड्स है और इसका क्या सिग्निफिकेंस है, ये भी हम देखेंगे। ये क्वेश्चन इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये किस सिचुएशन में यूज़ किए जाते हैं, तो इसको भी हम डिटेल में देखेंगे। उसके बाद आता है गार्बेज कलेक्शन और फाइनलाइज मेथड। ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंटरव्यू बहुत बार पूछते हैं कि फाइनलाइज मेथड क्यों यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। ये कंसेप्ट हर एक जावा डेवलपर के लिए मस्ट नो होता है। नेक्स्ट हम सीखेंगे कि एरेज और स्ट्रिंग क्या होती है। एरेज में भी 1D और 2D एरेज देखेंगे और एरे मेथड का यूज़ करके हम उस पर क्या ऑपरेशंस कर सकते हैं, जैसे कि सर्चिंग, सॉर्टिंग, एल्गोरिदम्स भी हम एरे पे ही परफॉर्म करेंगे। तो ये सब हम आने वाले वीडियोज़ में सीखेंगे। उसके बाद आता है स्ट्रिंग क्लास और उसके मेथड्स। उसके बाद हम देखेंगे कि स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर क्या होता है, उसमें क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि इम्यूटेबल और म्यूटेबल स्ट्रिंग क्या होती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे जो डिफरेंस वाले क्वेश्चन है इंटरव्यूज में बहुत पूछे जाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि इनर क्लासेस इन जावा क्या होता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। आगे आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो है एक्सेस मॉडिफायर, जो होते हैं पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और डिफ़ॉल्ट। पहले 3 एक्सेस मॉडिफायर तो आपने C++ में देखे ही होंगे। ये डिफ़ॉल्ट वाला जावा में नया है, ये भी हम डिटेल में सीखेंगे। उसके बाद आता है फाइल हैंडलिंग और बेसिक ऑपरेशंस। इसमें हम सीखेंगे कि फाइल ओपन क्लोज कैसे करते हैं, उसमें रीड राइट ऑपरेशंस कैसे करते हैं, ये भी हम देखेंगे। उसके बाद आता है जावा 8 फीचर्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें फॉर एग्जांपल हम देखेंगे कि लैम्बडाज एक्सप्रेशन और स्ट्रिंग में पीआई क्या होता है, और भी होते हैं, वो भी हम देख लेंगे। ये टॉपिक आपको स्ट्रॉन्ग कोडिंग फाउंडेशन देंगे और ये टॉपिक सीखने के बाद आप मोस्ट ऑफ द सिलेबस कंप्लीट हो ही जाएगा आपका। उसके बाद आता है हमारा एक्सेप्शंस हैंडलिंग। जब भी हम प्रोग्राम रन करते हैं तो उसमें छोटे छोटे एरर्स आना तो नॉर्मल है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे प्रोग्राम में कोई भी एरर ना आए, अगर प्रॉब्लम हो भी तो वो हैंडल हो जाए। तो ये हमें एक्सेप्शन हैंडलिंग सिखाता है। इसमें भी 2 टाइप के एक्सेप्शंस होते हैं, पहला है चेक्ड और दूसरा अनचेक्ड एक्सेप्शंस। इसमें भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स टाइप्स हैं जो हम आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे। तो हम इसको हैंडल कैसे करते हैं, तो उसके लिए हमें ट्राई, कैच और फाइनली ब्लॉक का यूज़ करना पड़ता है। उसमें हम थ्रो और थ्रोज कीवर्ड भी यूज़ करते हैं और ये कब और कैसे यूज़ करते हैं हम आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे। अगर हमें हमारी कस्टमाइज एक्सेप्शंस भी बनानी है हमारे प्रोग्राम से रिलेटेड, तो भी ये सारे ब्लॉक यूज़ करके हम वो बना सकते हैं। इस सब का यूज़ करके हमारा प्रोग्राम क्रैश नहीं होगा और थोड़ा रिलायबल लगेगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कलेक्शन फ्रेमवर्क। ये जावा का सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये इंटरव्यूज़ के लिए भी काफ़ी ज़रूरी है। यहाँ हम सीखेंगे कि कलेक्शन और कलेक्शंस में क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद आता है कंपैरेबल और कंपैरेटर। इसका डिफरेंस भी इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है। उसके बाद हम सीखेंगे कि इटरेटर और लिस्ट इटरेटर क्या होता है। उसके बाद आता है जावा के इंटरफेसेस। कलेक्शन फ्रेमवर्क में लिस्ट, सेट, मैप और क्यू, ये 4 इंटरफेसेस होते हैं। इसको इम्प्लीमेंट करके हम बाकी के क्लासेस में देखेंगे कि लिस्ट में आते हैं एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, वेक्टर और स्टैक। सेट में आता है हैश सेट, लिंक्ड हैश सेट और ट्री सेट। उसके बाद मैप में आता है हैश मैप, लिंक्ड हैश मैप, ट्री मैप और हैश टेबल।
और लास्ट में क्यू में हम देखेंगे कि प्रायोरिटी क्यू और क्यू क्या होता है। ये चैप्टर रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग के लिए बहुत पावरफुल होता है। अब है हमारा सबसे लास्ट और थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक, जिसको हम कहते हैं मल्टी थ्रेडिंग। इसमें हम देखेंगे कि थ्रेड्स क्या होते हैं, इसको हम कैसे बना सकते हैं। तो इसको बनाने के दो टाइप्स है, एक है थ्रेड क्लास और दूसरा है रनेबल इंटरफेस। तो इसमें हम सीखेंगे कि लाइफ साइकिल ऑफ थ्रेड क्या होती है, उसमें हम देखेंगे कि सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है और इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन कैसे होता है। तो दोस्तों, ये था हमारा कोर जावा का डिटेल सिलेबस। आपने देखा कि हमने बेसिक से लेकर एडवांस टॉपिक तक कवर किया है, जैसे कि उप्स कंसेप्ट हो गया, स्ट्रिंग्स, एक्सेप्शन और कलेक्शन फ्रेमवर्क। अगली वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप इन्हीं टॉपिक को कवर करेंगे, प्रैक्टिकल कोडिंग और उसके एग्जाम्पल के साथ। अगर मैंने कोई टॉपिक मिस भी कर दिया हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं उस पर भी डिटेल वीडियो बना के अपलोड कर दूंगी। अगर आपको ये रोड मैप पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए और द कोडर टॉकीज को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप कोई भी टॉपिक मिस ना करो। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग और कीप कोडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियोज़।